Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ सना सुल्ताना, PhD स्कॉलर फ्रॉम बहादुर जिक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान. अच्छा गाइस, ये आप लोगों का है मैथमेटिकल मेथड 1 का लेक्चर. आप लोगों को याद होगा मैं प्रीवियसली आप लोगों को इसका इंटीग्रल इक्वेशन का आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ. उसका मेथड 1 डेरिवेटिव को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना, मेथड 2 इंटीग्रल इक्वेशन को डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना आप लोगों को सिखा चुकी हूँ. और फिर हमारे पास है क्या सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन. अब ये सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था आपका, वो लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ. और फिर उसी लेक्चर में ही मैंने आपको सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को करवाया था, जिसका दूसरा नाम न्यूमन सीरीज़ था. तो ये भी आप लोगों को करवा चुकी हूँ. जो अब है आज का जो मेरा टारगेट है, आज का टारगेट मेरा ये है कि आप लोगों को न्यूमन सीरीज़ का सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये तो सब्स्टिट्यूशन है ना, वो अप्रोक्सीमेशन मेथड है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड है, न्यूमन सीरीज़ का ही है, वो आप लोगों को करवाऊंगी इंशाल्लाह. और आप लोगों को ये एक कर्नल आइटरेटिव कर्नल, मतलब हम कर्नल बार बार चेंज करते रहेंगे, बाकी वही सारा कुछ वही रहेगा, सिर्फ कर्नल में चेंजिंग आएगा. और जो कर्नल जो हम चेंज करेंगे उस मतलब रेपिटेशन हम करेंगे, उसको हम बोलते हैं आइटरेटिव कर्नल. तो इसके मेथड की तरफ चलेंगे आज. और आप लोगों को याद होगा, ये मैं आप लोगों को ये मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया था. ये वाला आसान था इस टॉपिक, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया. और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम और ऑर्थोगोनल सिस्टम, ये आप लोगों को मैंने पहले करवा दिया था. तो आप लोगों का इस वीक का काम हो चुका है. सिर्फ अगर कुछ रहता है तो ये वाला रहता है. इसको भी मैं गौर से देख रही थी. आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस, इसका भी है. ये इंटीग्रल इक्वेशन का एक है, उसके अंदर ना हम लोग ये पढ़ते होते हैं. उसमें लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर भी देखेंगे, होमोजीनियस सिस्टम भी देखेंगे, कॉम्प्लेक्स आइगन वेक्टर और उस रिपीटेड आइगन वेक्टर भी आप लोग इसी में ही देखेंगे. तो इसके बाद ये नेक्स्ट जो है वो हमारा लास्ट वीक, ये लास्ट होगा, मिड से पहले का लास्ट होगा. तो वो चलने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ. अब मैं यहाँ जा रही हूँ आइटरेटिव कर्नल और इसकी तरफ मैं जा रही हूँ. और इसका आप में ये मेथड है, ये मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड है. इसको अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि अच्छा, तो ये अब मेरे पास है. इस मेथड को एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें हम करेंगे क्या. कंसीडर द फ्रेड-हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. ये है फ्रेड-हाल्म की. फ्रेड-हाल्म में बस ये नहीं होता है कि आपकी जो इंटीग्रेशन की जो साइन होता है उसमें जो लिमिट यूज़ हुई होती है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है. तो ये हमारे पास क्या बताया गया, उसने फ्रेड-हाल्म सेकंड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन बता दी गई है. इज़ अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ यू टेक एफ ऑफ एक्स. वो कहता है इसमें जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इस यू की हम लेंगे, यू ऑफ एक्स की फर्स्ट, ये यू ऑफ एक्स की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके एक आंसर निकालना है ना. तो और इसका जो फर्स्ट आंसर होगा वो कहता है हम एफ ऑफ एक्स रख देंगे, मतलब एफ ऑफ यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स रख देंगे. फिर एज रिगार्ड इट एज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, और जो कि ये हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन बन जाएगा. हमारे पास अप्रोक्सीमेशन ऑफ सोल्यूशन की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है. आगे अब वो हमें क्या कहता है, एनी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी. अब वो क्या कह रहा है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हो ए बी हमारे पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, विल सर्व एज अ पर्पज ऑफ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन. वी डिनोट द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बाय दिस. वही ये जो हम लेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम एफ ऑफ एक्स रखेंगे, पुटिंग इट इन इक्वेशन 1. आप लोग वो जो यू की वैल्यू होगी इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. यहाँ पे भी पुट करेंगे और यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, बस यहाँ पे हम पुट करेंगे. उसका फिर कर्नल के साथ मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन लेंगे. फिर उसके बाद इनको ऐड शेड करेंगे. फिर वो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास u1 की वैल्यू आएगी. फिर u1 की वैल्यू दोबारा यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे, वो u2 की वैल्यू आएगी. u2 की वैल्यू दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे तो u3 बनेगा, एंड सो ऑन ये सारा कुछ चलेगा. अब यहाँ पे यही बात वो बोल रहा है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट द सेकंड अप्रोक्सीमेशन. सेकंड अप्रोक्सीमेशन हमारे पास बनेगी u1 बनेगी. अच्छा जी, ओए 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 इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहे हो. अच्छा देखते हैं. ओए फिर से तेज़ी से ये चल रहा है, क्या मसला है इसके साथ, ये तो देख लें. अच्छा रुको, तो ये हमारे पास हो गया ऐसे. और आगे फिर हमें क्या कहता है, हाँ ठीक है.
वो हमने पुट किया। ये देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, u की वैल्यू। अब उसने क्या किया है, नाउ u माइनस u1, u आपका ये था और u1 आपका ये था। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, ये शक्ल बनेगी। राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी तो ये वाली शक्ल बनेगी। ये पूरा लिख रहा है u, ये पूरा u है और माइनस आपका u1 में ये f(x), ये नेक्स्ट मेरे ख्याल से पेज पे जा रहा है। ये देखें ये क्या है, क्या मसला है इसके। ये हाँ ये आ गया। अच्छा ये देखो ये u और ये u1 हमारे पास आ गया। आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, f(x) कैंसिल हो जाएगा, लेमडा कॉमन है, इंटीग्रल कॉमन है, कर्नल कॉमन है, तो जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास ये बन जाएगी। अब आपने क्या किया, अब यहाँ पे मोड का साइन होगा। अच्छा फिर अब अगला काम हमने क्या किया, हमें पता है ये पूरा लेस देन है, इंटीग्रल अगर बाहर आ जाए, लेमडा और ये कर्नल भी बाहर आ जाए, और कर्नल के बारे में बताया गया लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये बाउंडेड है हमारे पास। अच्छा ये भी हो गया और फिर इसके ऊपर हमारे पास मोड लग जाएगा और फिर ये हाँ ठीक है, फिर आप इंटीग्रेशन इसके साथ लगेगा, कैंसिल होने के बाद b माइनस ए हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और ठीक है आगे अब हमारे पास क्या है, हाँ ये हमने शो कर दिया कि ये वाली वैल्यू है, ये क्या थी, u माइनस u1, वो लेस देन हो गई है u माइनस u0 के। u0 बड़ा है और ये u1 वाली वैल्यू तो छोटी है। इसका मतलब क्या है, हर अगली आने वाली आइट्रेशन पिछली आइट्रेशन से छोटी है। इसका मतलब है बाउंडेड है ये हमारे पास जो फंक्शन, ये जो आइट्रेटिव फंक्शन बन रहा है ना, ये बाउंडेड है हमारे पास। अब इधर वगैरह कहता है थस u1 इज बेटर अप्रोक्सीमेशन देन u0। u1 जो है वो हमारे पास बेटर अप्रोक्सीमेशन है u0। और फिर जो ये सारा कुछ है लेमडा मॉड b माइनस ए m, ये सारे लेस देन 1 से वो नाउ अगेन पुट सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब वो कहता है सेकंड अप्रोक्सीमेशन जरा पुट करो, हमारे पास u1 में पुट करो, ये u1 की वैल्यू उसी तरह u उसी में पुट करें तो हमारे पास u2 निकलेगा। ये देखो ये पुट करके दिखा रहा है, आगे देखते हैं। अब इसी तरह से ये वही इसको भी यही शो करेगा कि देख लो वो भी हमारे पास u2 से बेटर अप्रोक्सीमेशन है एज कम्पेयर टू u1। ये देखो यही बात उसने नीचे लिख दी और बस ये प्रोसेस सारा का सारा आपने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी ऑब्जर्व दैट अगर हम ये जो un आप u1 बनाएंगे, u2 बनाएंगे, u3 बनाएंगे, ऐसे ऐसे u बनते जा रहे हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है। जो un है इज द n+1 अप्रोक्सीमेशन ऑफ f of u of x may be the best approximation of the u of x as well as the solution of integral equation 1। तो यहाँ पे उसने बोला कि बस ये बता दिया कि un जो भी होगा आपका वो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होगा और इंटीग्रल इक्वेशन का भी बेस्ट आंसर होगा। तो ये आपको मेथड बता दिया। अब इसका क्वेश्चन आपको एक दिखाऊंगी। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में ये वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन आपके पास गिवन है और रुको इसने चलो ठीक है वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन आपके पास गिवन है। आपने निकाला f of x, वो हमारे पास फाई ऑफ 0 जो है f of x के बराबर रखा तो मतलब फाई ऑफ 0 हमारे पास 1 है। अब आप जरा यहाँ पे फाई ऑफ 0 की वैल्यू पुट करो, फाई ऑफ 1 हमारा कैलकुलेट हो रहा है, फाई ऑफ 0 1 है, ये t आया, इसका इंटीग्रेशन लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास u1 का आंसर निकल आया। इसी तरह u1 की वैल्यू आप इसी इक्वेशन 1 में पुट किया हमने, ये हमारे पास u2 की बन रहा है। ये देखें ये सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेशन लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया और ये हमारे पास होए पर हो जा। ये देखो फिर ये देखें u2 की ये सिंप्लीफाई कर रहा है और फिर ये इसने u2 निकाल लिया। इसी तरह वो un फाई ऑफ n जो है वो ये कैलकुलेट कर लेगा और ये अप्रोक्सीमेशन वगैरह सारा कुछ आ जाएगी। इसी तरह ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन से अब इसे भी सॉल्व करना है। इधर f of x जो है हमारे पास x है, आप यहाँ पे फाई ऑफ 0 आपने यहाँ x पुट किया, फाई ऑफ 0 हमने x पुट किया, ये x क्योंकि यहाँ पे फाई जो है वो t पे डिपेंड करता है तो x की जगह t आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करें, इंटीग्रेशन लें और ये सिंप्लीफाई करते जाएं और ये हमारे पास ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन और इसी तरह ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। जो क्वेश्चन मैं ना समझाया करूँ उसे असाइनमेंट में डाल दिया करें आप लोग। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं और असाइनमेंट बना के आप लोगों ने अपने उसमें अपलोड करनी है, पोर्टल पे अपलोड करनी है। अच्छा सेम ये क्वेश्चन ये हाँ ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। ये ख़त्म हो मैं फिर अगले मेथड की तरफ चलती हूँ। चलो ये ख़त्म हो गया। अब मैं अगला मेथड की तरफ चलती हूँ जो हमारे पास है आइटरेटिव कर्नल।
आइटरेटिव कर्नल हमारे पास है और ये कहता क्या है उसके बारे में देखते हैं। आइटरेटिव कर्नल ये कहता है हमें, लेट अस सपोज दैट फ्रेडहाल्म इंटीग्रल इक्वेशन, ये आपके पास फ्रेडहाल्म इंटीग्रल इक्वेशन है। अब आपने क्या किया, u0 आप लोगों को याद होगा प्रीवियस मेथड में, मेथड नंबर उसमें जो भी है था उसका नंबर, वो हमारे पास हमने u of 0 f of x पुट किया था, तो u of 0 की जगह हमारे पास f of x आ जाएगा। ये क्योंकि ये t पर है, ये देखो u of t है तो यहाँ पे भी t आ गया, यहाँ पे भी t आ गया, तो ये वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दी तो हमारे पास आया ये। अच्छा, अब इधर क्या हो रहा है वो जरा गौर से देखो। इधर ये हो रहा है कि कर्नल को हम, ये जो ये आपका कर्नल है, हमने इसे k1 के बराबर पुट कर दिया। k1 क्यों किया अभी मैं आपको बताती हूँ, ये मेथड एक्सप्लेन कर लूँ फिर ना इसके वो आगे जाके फर्दर इसे एक्सप्लेन करती हूँ। आप जब इसकी एग्जांपल देखो ना गए ना, फिर आप अपनी आंखों से देखोगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ भाई ये कर्नल की आइटरेशन यहाँ पर हो रही है। अच्छा, अब इसने क्या किया, इसने k की जगह क्या पुट कर दिया, k1 पुट कर दिया यहाँ पर। तो जैसे ही वो पुट करेगा ये हमारे पास u1 f of x और ये इंटीग्रल और ये k की जगह हमारे पास आ जाएगा k1 आ जाएगा और ये f of t आ जाएगा और dt हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब फिर अगला काम उसने क्या किया है, उसने अगला काम ये किया है कि k1 कहाँ, ये f of x लैम्डा इंटीग्रल ये हमारे पास है यही, ये जो ये k1 एज इट इज़, और ये जो आपने u1 पुट किया है, ये जो आपका u0 था, u0 तो हो गया ना, अब u1 हमारे पास ही आया, ये u1 हमारे पास आया ये। अब u1 आपने पुट करना है, किस में पुट करना है, u1 पुट करना है, ये जो u1 है आपने पुट करना है अपना इस इक्वेशन नंबर ए में पुट करना है, इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो ज़रा आप देख लें। हमारे पास है ये बन जाएगा u2, ये वाली साइड पे बन जाएगा u2 f एज इट इज़, लैम्डा एज इट इज़, इंटीग्रल एज इट इज़ और ये k हमारे पास एज इट इज़। ये वो जो इक्वेशन नंबर ये है ना, इक्वेशन इसमें नहीं, इस वाले ये वाले ए में पुट करना है। एफ एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये कर्नल एज इट इज़, इंटीग्रल एज इट इज़ और इसे u की जगह u1 की वैल्यू पुट करो। u1 आपने क्या निकाला है, u1 पूरा का पूरा आपका ये है, ज़रा देखो तो सही क्या है। u1 रुको इसमें आपने थोड़ा सा चेंजिंग किया, u1 में k की जगह k1 पुट किया है, इसमें सिर्फ आपने ये चेंज किया। अब ये पूरा मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, इसे ज़रा गौर से देखो, ये u1 आ रहा है, ये देखो u1 आप पुट कर रहे हो और याद रखो वो जो u है वो t पे डिपेंड कर रहा है, तो इधर सारे जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ t पुट करेंगे। ये t होगा, ये भी t होगा और ये भी t होगा और ये t की जगह हमारे पास t1 बन जाएगा, ये t की जगह t1 बन जाएगा, ये t की जगह t1 बन जाएगा। ये ज़रा देख लो, ये देखो ये यही काम कर रहा है, x की जगह t हो गया लैम्डा और ये हमारे पास वो देखो k1, क्योंकि ये आपने यहीं पर ही चेंज कर दिया था, k की जगह k1 पुट कर दिया था u1 में, ये हो गया ऐसे, और x की जगह आया t और t की जगह आया t1, ये हुआ t1, ये हुआ t1 और ये हुआ बंद और ये हमारे पास वो जो हमारे पास ये dt था, ये देखो इसका dt था वो आ गया। ये u1 की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, u1 t की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, ये देखो ये हमने पुट कर दी। अब आप ज़रा ब्रैकेट खोलेंगे, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा, ये हमारे पास ये लैम्डा इंटीग्रल कर्नल f of t dt अलग और फिर क्या होगा लैम्डा स्क्वायर इंटीग्रल डबल इंटीग्रल हो जाएगा कर्नल और ये हो जाएगा k1 और ये हो जाएगा f of t1 और ये हो जाएगा dt1 और ये होगा dt। इस तरह से ये हो जाएगा एज इट इज़। अच्छा हाँ, यहाँ उसने किया कि ये बता रहा है कि इसमें अब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्योंकि इसमें हमने जो t था, x की जगह हमने t पुट किया है, t की जगह हमने t1 पुट किया है। ये देखो ये यही बात वो कर रहे हैं कि लास्ट टर्म में हमने ये कुछ किया है, ठीक है, मतलब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, तो वो हमें समझ आ गया जो भी किया है। अब आप इंटीग्रल, ये इंटीग्रल एक साइड पे आ जाएगा और ये कर्नल ये दोनों मिल जाएंगे और ये हमारे पास dt1, ये t1 है इधर, ये t1 इसे आप सही कर लीजिएगा f of t1 और ये हुआ dt1 और ये हुआ dt। अच्छा चलो ठीक है, ये भी बात समझ आती है हमें। अब ये हो गया ऐसे, अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये तो हमारे पास हो गया, ये देखो ये तो हमारे पास ये अगर लैम्डा है यहाँ पे k आ जाएगा, k1 आ जाएगा, f of t एज इट इज, dt एज इट इज। ये अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों, इन दोनों को हमने नाम दे दिया k2 का। ये इसमें एक और चीज़ आपको दिखा देती हूँ, इसमें वो कहता है x, ये आखिरी वाला t1 और ये t1 दोनों सेम और ये आखिरी वाला t चेंज। और इसको मैंने ना अपने ना चैनल में ना इसको ना सेपरेट इन मेथड को ना मैं डाल चुकी हूँ, वहाँ से डिटेल जाके देख लीजिएगा। और मेरे ख्याल से मैंने ये चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया,
तो इसलिए ये मैं यहाँ पे बैठ के एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी उसके एक एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पे समझाए हुए नहीं है, वहाँ पे भी यही काम किया हुआ जो यहाँ पे किया। तो खैर इसलिए किया क्योंकि अक्सर ना वो कोऑर्डिनेशन वाले कोऑर्डिनेटर साहब की छुट्टी होती है और फिर वो अपलोड नहीं कर पाते, फिर बच्चों को सीखते हैं, उससे पहले ही मैं फिर वहाँ डाल देती हूँ ताकि वहाँ से बच्चों को कॉपी करके यहाँ दे दिया करूँ लिंक कि यहाँ से बैठ के पोर्टल के क्लास के टाइम में बैठ के पढ़ो। तो खैर अब ये पूरा हमारे पास हो जाएगा, K2 हो जाएगा, K2 हो जाएगा और ये FT और ये हमारे पास DT हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये देखो K2 वो एक्सप्लेन कर रहा है कि K2 हमारे पास क्या है। K2 हमारे पास है, यहाँ हो गया ये K है बेटा, K। अभी ये इधर थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है, ये जो बंदा प्रूफ कर रहा है उसमें भी मिस्टेक्स हैं। तो हम लोग ना इसका क्या जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब आपको ज़रा क्लियर होगा, और जब आप आइटरेटिव कर्नल की डेफिनेशन पढ़ोगे तब आपको ज़रा क्लियर होगा। तो अभी यहाँ पे K है, ये K1 है और ये X और लास्ट वेरिएबल T होता है, दरमियान वाला डमी वेरिएबल वो T1 होता है हमारे पास। इसी तरह अब यही काम ये जो ये हमारे पास ये U2 का आंसर है उसे दोबारा इक्वेशन नंबर A वो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वहाँ पे हमने पुट कर दिया। ये पूरा ये X T हो जाएगा, ये भी T हो जाएगा, ये T हो जाएगा, यहाँ पे T1 आ जाएगा। T1 मतलब ये आप अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिएगा। और ये देखो ये पूरी इक्वेशन इसने यहाँ पे पुट किया, ब्रैकेट खुली है, ये इस फर्स्ट वाले के साथ आया, ये सेकंड वाले के साथ आया, ये थर्ड वाले के साथ आया, ये हमारे पास लैम्डा क्यूब बन गया जो कि हमारे पास ये देखो लैम्डा, ये देखो ये उसने चीर फाड़ किया और ये उसने ये चीज़ें सारी निकाली हुई हैं। अब ये सिंप्लीफाई करके ये U2 U3 की वैल्यू बनाएगा। क्या बनाएगा वो मैं आपको डायरेक्ट ये वही चेंजिंग वगैरह करेगा, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। U एज इट इज़, लैम्डा एज इट इज़, ये हमारे पास कर्नल 1 आएगा, F ऑफ T आएगा और लैम्डा स्केयर, और ये पूरा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन K2 बनेगा और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन K3 बनेगा। और इसी तरह वो कहता है लैम्डा UN की वैल्यू मैं इसी तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी ये आपके पास नीचे आ रहा है। K1 तो हमारे पास था यही ओरिजिनल कर्नल। K2 हमारे पास क्या है, K2 हमारे पास है K X T1 K1 T1 और T, और ये हमारे पास T1 के लिहाज से इंटीग्रेशन। अच्छा इसी तरह K3 हमारे पास क्या होगा, K एज इट इज X T1 और K2 T1 और DT। 3 निकालने के लिए यहाँ 2 आएगा, 2 निकालने के लिए यहाँ 1 आएगा और 1 के लिए तो यहाँ ओरिजिनल कर्नल ही हम लोग यूज़ करेंगे। सिमिलरली KN वो निकाल रहा है, KN क्या है, ये KX T1 KN -1 और T1 और ये T मैंने बताया था फर्स्ट और X और T सेम रहेगा, ये इसी का ही वेरिएबल होगा। ये जो दरमियान का होगा वो हमारे पास 100% T1 होगा। और यहाँ पे एक और बात, अगर आप K1 कैलकुलेट करें वो तो ओरिजिनल, K2 निकालने के लिए यहाँ पे आपको K1 रखना पड़ेगा। अगर आप K3 निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका K2 आएगा, अगर आप K4 निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका K3 आएगा, एंड सो ऑन। फिर वो कहता है अगर हम इसका लिमिट लें, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, इस पे वो कहता है आप लिमिट लें बोथ साइड, तो हमारे पास ये वो जो वो आपके वो UN आपने कैलकुलेट किया हुआ था, तो UN के बारे में तो गिवन था कि वो हमारे पास तो कन्वर्ज करता है, पिछले मेथड में U को कन्वर्ज करता है, तो ये हमारे पास U वैल्यू हमारे पास ये है। अच्छा ये पूरा हमारे पास है और फिर इसके बारे में बताया जा रहा है। सो इट इज़ नोटेड दैट इनफाइनाइट सीरीज इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन C में है हमारे पास, इज न्यूमन Lively series and thus this series converges uniformly absolutely under the condition। ठीक है, ये कन्वर्ज करती है, मतलब आप इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। कन्वर्जन का मतलब सीरीज कन्वर्जन का मतलब ये होता है। अब आइटरेटिव कर्नल की आपको डेफिनेशन बताती हूँ। आइटरेटिव कर्नल ये हमारे पास कहता है कि K1 आपने रखना है K, और बाकी फिर ये Kn का फार्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन KX T1 N-1 Kn-1 T1 और ये कोमा T और ये हो गया DT1। दिस इज कॉल्ड आइटरेटिव कर्नल, इसे हम बोलते हैं आइटरेटिव कर्नल। ये ऐसी छोटी मोटी डेफिनेशन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिर आगे हमें क्या कहा जाता है, आगे हमारे पास का ये कहा जाता है इंटीग्रल मेथड न्यूमन अच्छा वो कहता है इसे हम सोल्व करो उसके थ्रू। तो आपका यहाँ कर्नल जो है, कर्नल हमारे पास ये है। अब आप क्या करेंगे, कर्नल K1 कैलकुलेट करना है। f(x) तो हमारे पास ये K1 हमारे पास ये ओरिजिनल कर्नल है। अब आप K2 कैलकुलेट करना चाहते हैं, K2 और K3 वो कैलकुलेट, ये देखें K1, ये देखें K1 में आपका जो ओरिजिनल कर्नल K है, सिर्फ क्या करना है X की जगह X और T की जगह T1 पुट कर देना है। इसमें जहाँ जहाँ T नज़र आ रहा है यहाँ पे T1 आ जाएगा, ये देखो आ गया। इसी तरह K1 तो आपका यही ओरिजिनल कर्नल है, इसमें X की जगह T1 आएगा और T की जगह T ही रहेगा, ये देखो ये पुट कर दिया। नीचे वाले सेम है, आपस में ऐड हुआ ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आया ये। अब इसके अंदर तो T1 है नहीं, तो ये तो कांस्टेंट हुआ, ये पीछे
हट गया, इंटीग्रल और T1 ये D एक दूसरे को कैंसिल हो गया, तो T1 आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह K3 भी आप इसी तरह कैलकुलेट करोगे। K2 हो गया, अब K3 आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी कैलकुलेट करने का तरीका यही। अब आपने डायरेक्ट नीचे ये फार्मूला लिखा, आपको ये फार्मूला जिस तरह हम मैक्लॉरेन सीरीज़ होती थी ना, मैक्लॉरेन सीरीज़, टेलर सीरीज़ और इसी तरह ये सारा कुछ होता था, तो ये हमारे पास होगा K1 K2 K3 आप लोग इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। ये देखो ये इधर सिर्फ उसने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और यहीं पे उसने एज इट इज छोड़ दिया, ये आंसर आ गया। ये हमारे पास ये आंसर आ गया। ये देखो उसने बस थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लिया, सो सिंप्लीफाई होके ये देखो ये आंसर, और ये उसने आंसर निकाल के छोड़ दिया। और अब ये बता रहा है कि अगर हमारे पास ये तो हमारे पास कांस्टेंट लिमिट के लिए बता दिया था ना आपको। अब वो कहता है अगर हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन की वॉल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन की सेकंड काइंड हो तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, तो उसके लिए भी फार्मूला यही बनेगा मैक्लॉरेन सीरीज़ का, जिस तरह फार्मूला f(x) और फिर आप याद करते थे उसी तरह ये फाइनल इक्वेशन याद आप लोगों ने कर लेनी है। K1 निकालना है, K2 निकालना है, K3 निकालना है। सिर्फ यहाँ पे वॉल्ट्रा इंटीग्रल में ये होगा 0 से लेकर x तक, 0 से लेकर x तक और 0 से लेकर x तक। और अब K1 K2 K3 कैसे निकालते हैं? K1 का आंसर तो ओरिजिनल कर्नल होगा, K2 का आंसर यही ये जो ये हमारे पास गिवन है, लेकिन अब इधर क्या हो रहा है, अपर लिमिट इधर होगी x और लोअर लिमिट यहाँ पे होगी ये t। आप ये सारों की बस यही हमारे पास है और फार्मूला वही। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास वॉल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन को वो सॉल्व कर रहा है, और वॉल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है। थोड़ा सा ये लेंथी है लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। आपका ये कर्नल 1 इसके बराबर है, कर्नल 2 हमारे पास ये है। अब ये इधर आपने ये देखें ये फार्मूला बनाने, साइन अल्फ़ा साइन बीटा -2 से मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो, और ये हमारे पास फार्मूला इसके बराबर बनेगा। और ये इसने फार्मूला लगाया, ये अभी से सिंप्लीफाई कर रहा है, और ये देखें ये सिंप्लीफाई कर रहा है। अब इसका T1 के लिहाज से इंटीग्रेशन ले लिया इसने, इसमें तो T1 है नहीं तो यहाँ पे T1 एज इट इज़ आएगा, और इसमें T1 ये खड़ा है और ये कांस्टेंट है इसके लिए, तो कोस का इंटीग्रेशन आप लेंगे तो साइन, और ये इसको भी कुछ निकालेगा, इसको भी आप इस इनर का फिर आप वो लेंगे इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के से ये सिंप्लीफाई करेगा, और ये कटिंग शटिंग होने के बाद ये K2 का आंसर निकला, इसी तरह K3 का आंसर आपने निकालना है। और जब यह हमारा निकल आए तो अब आप फाइनल इक्वेशन में K1 K2 K3 और लेमडा और बाकी सारी वैल्यूज आप पुट कर दें। सिंप्लीफाई होता तो कर दें, नहीं होता तो वहीं पे छोड़ के आंसर निकाल दें। आ रही है समझ या नहीं आ रही? अब ये बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आप लोगों ने करने हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी फील होती है तो आप लोगों ने ड्यूरिंग लेक्चर मुझसे पूछना है कि ये क्या है, किस तरह से है, क्यों होता है, किस तरह से होता है, तो वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँगी। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। आप लोगों को जो ये मेथड है ये भी अब कंप्लीट होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। मैं अब आप लोगों के आखिरी क्वेश्चन है वो मैं करती हूँ, और मिड की तैयारी ये है कि आप लोगों ने इसमें देखना है, मैं कोशिश यही करूँगी जो मैं एग्जाम्पल खुद ही एक्सप्लेन करती हूँ, ट्राई करती हूँ वह करूँगी, वहीं से उठा लूँगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो बस फिर आप लोग प्रिपरेशन करें, आप लोगों को हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए खैर ठीक है, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।